इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री माणक चंद जी, बिरजी देवी जैन, गोधा परिवार, जयपुर झोटवाड़ा निवासी। सुनील अंजुल जैन, पुत्र पुत्र वधू, प्रखर जैन पौत्र, प्राची जैन पौत्री, चेन्नई प्रवासी। राजेश पूनम जैन, पुत्र पुत्र वधू, लक्ष्य जैन पौत्र, दिति जैन पौत्री, पुणे प्रवासी। नालिनी प्रवीण कुमार छाबड़ा, पुत्री दमाद। निकिता आनंद जी झांझरी, दोहिती दमाद। किशन बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के मंगलमय प्रातःकालीन कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को सविनय जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। हे गुरुदेव, जापानुष्ठान कराकर हम लोगों को किताब करें। नमोस्तु गुरुदेव। हम 36 बार जाप करेंगे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु ओम स्वाहा। ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु ओम स्वाहा। ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय जय बोलो नमः। शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य एक स्वामी मुनिश्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य एक स्वामी मुनिश्री रह सागर जी मुनिराज की। हे गुरुदेव, अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से हम लोग को संबोधित करके साथ करें। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की हाथ जय। जोड़े।
नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चनमो यारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावनाशनो सवपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं पढमं होयि मङ्गलम् पढमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी आज की जय जय जय। परम पूज्य 100 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य यूनिवर्सिटी अरहर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। संसार में नित्य विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती रहती है। जो हमें अनुकूल लगती है वो हमें अच्छी लगती है, और जो हमारे प्रतिकूल होती है लोग प्रायः उसमें दुखी होते हैं। संसार के सभी प्राणियों का जीवन कभी सुखी तो कभी दुखी, कभी प्रसन्न तो कभी खिन्न, कभी आनंद तो कभी अवसाद, कभी फक्र तो कभी फिक्र में बीतता है। हमेशा एक द्वंद्व रहता है, स्थिरता नहीं। पल में कुछ तो पल में कुछ, ये चलता रहता है। संत कहते हैं आखिर जीवन की वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं, संसार के जो संयोग हैं, वे तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये सब कर्म नियंत्रित है। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन तुम्हारे जीने का ढंग बदल जाएगा। आज के संदर्भ में गुरुदेव के 2 हाइकू हैं। किसको तजूं किसे भजूं, सबका साक्षी बन जाऊं। किसको तजूं किसे भजूं, सबका साक्षी बन जाऊं। बहुत गहरी बात, समय सार का निचोड़। क्या छोड़ूं और क्या पाऊं,
न छोड़ना मेरे हाथ में, न पाने मेरे हाथ में। यथार्थ देखा जाए तो मेरा जो है वो छूटने वाला भी नहीं है और कुछ अतिरिक्त मैं पाने वाला भी नहीं हूं। मैं जो हूं सो हूं, उसमें एक रत्ती भर भी परिवर्तन संभव नहीं है। न तो मेरा एक प्रदेश भी इधर से उधर होने वाला है, न एक परमाणु भी बाहर का मुझसे जुड़ने वाला है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा यथार्थ है। संसार के जितने भी संयोग हैं वे सब कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, जुड़ते हैं, बिछुड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। ये चलता रहता है, ये चक्र है जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इस सच्चाई को न समझ पाने वाला व्यक्ति संयोगों की अनुकूलता में आनंदित होता है और जब उल्टे संयोग होते हैं तो रोना शुरू कर देता है। इष्ट के संयोग में हर्षित होता है, इष्ट के वियोग में दुखी होता है। अनिष्ट के संयोग में अनिष्ट के संयोग में दुखी होता है, अनिष्ट के वियोग में हर्षित होता है। ये चक्र है, कभी हंसता है, कभी रोता है। गुरुदेव कहते साक्षी बनो, जो है उसे देखो और जानो। ये संसार है, इस संसार में तुम्हारा जो जीवन है एक नाटक के किरदार जैसा है। किसी नाटक को देखने जाते हो तो क्या मानकर देखते हो, नाटक या वास्तविकता? नाटक को अगर नाटक की भांति देखोगे तो नाटक में चाहे जो कुछ भी हो तुम्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नाटक को हकीकत मान लोगे तो तुम खूब रोओगे भी, हंसोगे भी, पल में रोओगे, पल में हंसोगे। किसी अभिनेता के जीवन को देखो, जब वो अभिनय करने के लिए आता है, अभिनय करता है रंगमंच पर आकर, उसे जो भी रोल दिया जाता है वो वैसा रोल करता है। कई बार ये भी देखने में आया है कि वो अभिनेता भिखारी भी बन जाता है, तो कभी सम्राट भी, कभी अमीर भी तो कभी गरीब भी, कभी ताकतवर भी तो कभी दीनहीन भी। लेकिन मैं पूछना केवल इतना चाहता हूं, भिखारी बनने के बाद भी क्या वो अपने आप को भिखारी मानता है, या सम्राट का रोल करते वक्त क्या वो अपने आप को सम्राट समझता है? देखने वाले उसे भिखारी देख रहे हैं और उसके दीनहीन वृत्ति के रोग को देख देख कर आंसू बहा रहे हैं। देखने वाले उसके सम्राट स्वरूप के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन वो खुद क्या कर रहा है, खुद क्या सोच रहा है? उसे केवल एक ही बात का पता है कि ये किरदार है और थोड़े देर का किरदार है, मुझे ये अभिनय करना है, ये मेरा रोल है, सो मुझे बखूबी अपना रोल निभाना है। ये मेरा रोल है, इसे मुझे बखूबी निभाना है और अच्छे से निभाता है। और जितने अच्छे से वो अपना रोल करता है, जनता पर उतना प्रभाव भी पड़ता है। खेल तो एक्शन और अभिनय का है। एकदम जीवंतता दिखती है, लेकिन अंदर से उसे पता है कि मैं क्या हूं। उसे मालूम है ये रियल लाइफ है, मेरी रियलिटी क्या है उसे उसका पता है। अपना अभिनय करने के बाद भी वो आंसू नहीं बहाता। गुरुदेव कहते हैं, दर्पण कभी न रोया न हंसा, हो
ऐसा सन्यास। दर्पण के सामने जो भी चीजें रख दो, दर्पण उसे प्रतिबिंबित कर लेता है, करता है। दर्पण के समक्ष फूल रखो तो फूल को प्रतिबिंबित करेगा, और दर्पण के सामने यदि कचरे का ढेर हो तो कचरे का ढेर प्रतिबिंबित होगा। लेकिन फूल को प्रतिबिंबित करते समय दर्पण हंसता नहीं, और कचरे को प्रतिबिंबित करते समय दर्पण कभी रोता नहीं। उसका तो काम है केवल साक्षी बने रहना। जो जैसा घट जाए घट जाने दो, लेकिन उससे प्रभावित न होना। अपने जीवन को देखो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारी इच्छा से घट रहा है? बोलो, किसकी मर्जी से घट रहा है? किसकी मर्जी से घट रहा है? कर्म का खेल है। ये लोक एक बहुत बड़ा रंगमंच है और इसका डायरेक्टर कर्म है। ये कर्म हमें विभिन्न भांति के रोल देता है, थोड़े थोड़े समय के लिए। और मुझे एक अच्छे अदाकार की भांति किया, हमसे कोई आगे बढ़ता दिखता है तो उसे देख करके मन में जलन होती है। इसका मतलब आपने अपने आप को छोटा महसूस किया ना। काश मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण मानना शुरू कर दे और सभी में पूर्णता के दर्शन हो जाए, तो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। अपने से नीचे वालों से ईर्ष्या होती है क्या? हाँ? किससे होती है? बड़ों से। यानी तुमने उसे बड़ा मान लिया तो खुद को छोटा बना लिया ना। छोटा ही नहीं बनाया, खोटा भी बनाया। काश जीवन की सच्चाई को जानते होते तो हमारी दिशा और दशा सब बदल गई होती। आज 4 बातें ईर्ष्या के संबंध में करूंगा। सबसे पहले ईर्ष्या का लक्षण, दूसरे नंबर में ईर्ष्या के कारण, तीसरे नंबर में ईर्ष्या का परिणाम, और चौथे नंबर में ईर्ष्या का निवारण। लक्षण, कारण, परिणाम और निवारण। शुरू करते हैं लक्षण से। किसी भी व्यक्ति से कहो तो ईर्ष्या को कोई भी मनुष्य अच्छी बात नहीं मानता। वो कहेगा कि मेरे अंदर तो कभी किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव ही नहीं होता, मैं जलन कुलन तो रखता ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, रखना भी नहीं चाहिए। चलिए देख लीजिए, अगर कोई बीमारी है तो उसका पता उसके लक्षण से ही होता है। क्या सिम्टम्स है, उसके आधार पर व्यक्ति के भीतर पलने वाली बीमारी का आकलन किया जाता है। आज आपके अंदर ये ईर्ष्या की महाबीमारी है जो जन्म जन्मांतरों से पनपती है और अंदर ही अंदर हमारे लिए भस्मसात कर रही है। उस बीमारी का लक्षण 4 लक्षण है। किसी की प्रगति को न देख पाना, नंबर 1। नंबर 2, किसी की प्रशंसा को न सह पाना। नंबर 3,
अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर दोषारोपण करना। और नंबर 4, व्यर्थ में ही जलना कुढ़ना। पहला लक्षण क्या? किसी की प्रगति को न देख पाना। अपने मन से पूछो, किसी की प्रगति को देखकर तुम्हारे हृदय में हर्ष भाव उमड़ता है या चेहरे की भंगिमा बिगड़ जाती है? क्या होता है? क्या होता है? मन से पूछो। आप लोग बोलते हो देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरो। किसी की बढ़ती को देखने के बाद क्या प्रगति होती, प्रतिक्रिया होती है? शुरुआत कहां से करूं? घर से। घर से ही शुरुआत करो। अगर तुम्हारा भाई तुमसे आगे बढ़ रहा है, मन में क्या आता है? अच्छा है मेरा भाई बढ़ गया। निश्चित तुम्हारे हृदय में भाई के प्रति प्रेम होगा, तो भाई को बढ़ते देखकर तुम्हारा हृदय हर्ष से भर उठेगा। और यदि ईर्ष्या होगी तो उसको बढ़ता देखकर तुम भीतर से जल उठोगे। अरे बहुत आगे बढ़ गया, बढ़ा वो नींद तुम्हारी जाएगी। होता है। ज्यादातर अपनों से ही ईर्ष्या होती है, गैरों से नहीं। जिनके साथ आपके कोई संबंध है उनसे ही ईर्ष्या के संबंध बनते हैं, उनसे ही ईर्ष्या होती है। क्यों? क्योंकि आज के युग में मनुष्य के प्रेम पूर्ण संबंध अल्प हैं, द्वेषपूर्ण संबंध अधिक। और अंदर उत्पन्न होने वाले द्वेष के कारण ईर्ष्या भाव उमड़ता है। तुम्हारा बेटा अगर डिस्टिंक्शन में आया है तो अपनी मेहनत से, और तुम्हारे भाई या पड़ोसी का बेटा अगर डिस्टिंक्शन पाया है तो जुगाड़ से। यही ना प्रतिक्रिया? वो सेटिंग से पाया होगा। तत्काल इस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मुंह से निकल उठती है। होता है कि नहीं होता? अरे ऐसा हो गया। कोई थोड़ा राइज कर गया, अरे वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए। अरे भाई तुम्हारे पांव थोड़ी उसने रोके, वो आगे बढ़े तो तुम भी आगे बढ़ो। किसी को आगे बढ़कर बढ़ता देखकर प्रेरणा भी पाई जा सकती है, और किसी को आगे देखकर ईर्ष्या में झुलसा भी जा सकता है। ज्ञानी अपने से आगे वाले को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा पाता है, और अज्ञानी ईर्ष्या की आग में झुलसकर अपनी सारी शक्ति को नकारात्मक दिशा में लगा देता है। किसी की प्रगति न सह पाना बड़ी दिक्कत होती है। देखो क्या हाल होता है। दो भाई, पहले साझा में व्यापार था, रेडीमेड का काम था, बाद में अलग अलग हो गए। छोटे भाई ने जैसा कहा बड़े भाई ने वैसा कर दिया। जब अलग होने की बात आई
बड़े भाई ने कहा कि देखो मेरे को तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हम अलग हों, फिर भी तेरी इच्छा अलग होने की तो हो जा। ऐसा करो, तुम्हें जैसा चाहिए सब लिख के ले आओ, लिस्ट ले आओ, सब तुमको पता है। वो तो दो बेटे, दोनों बेटे होशियार, दोनों आईआईटी में सेलेक्ट, सुख संयोग। वो व्यक्ति नियमित मेरे पास आता, इतनी सारी परेशानियां सामने, घर में 3-3 ऐसे केस, और उनकी सारी जिम्मेदारी केवल उस व्यक्ति के कंधे पर। नियमित आता, लेकिन कभी उसने चर्चा नहीं की। उसके चेहरे को देखकर कभी लगता भी नहीं कि इस आदमी के जीवन में कोई दुःसंयोग है। एक दिन उसके मित्र ने मुझे बताया, महाराज इसके सामने बहुत सारी परेशानियां हैं, पर महाराज मैं इसके जज्बे को प्रणाम करता हूं, इतनी परेशानियों के बीच भी ये बड़ी प्रसन्नता से जीता है। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ तो उसने एक ही वाक्य कहा, महाराज आपके प्रवचन को सुनकर ये ताकत आ गई, आपके प्रवचन को सुनकर ये ताकत आ गई। आपने एक दिन कहा था कि सुख दुख सब कर्माश्रित है, संयोग है, आज है कल रहे न रहे चलेंगे, जो कर्म है उसे हमें क्षमता पूर्वक सहन करना है। महाराज मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, और अब मेरे अंदर इतनी सकारात्मकता आ गई कि इन संयोगों से मैं विचलित नहीं होता, केवल यही सोचता हूं कि चलो कम से कम इनकी चिकित्सा करने की व्यवस्था तो मेरे पास है। वो आदमी बिल्कुल दुखी नहीं, सामान्य जीवन जी रहा है, सामान्य जीवन जी रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर तुम्हारे जीवन में थोड़े बहुत दुख हैं तो उसके प्रति तुम्हारी मानसिकता क्या? ऐसा लगता है कि संसार में सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूं, यही लगता है ना? अरे भैया थोड़ा दृष्टि प्रसार कर देखो, तुमसे भी बड़े बड़े दुखियारे हैं। तुम जिनके कारण अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हो, उससे 1000 गुनी विपरीत परिस्थितियां लोगों के साथ हैं, पर वो तुम्हारे जैसे दुखी नहीं है। कर्म का उदय आया है, स्वीकार कर लो, दुख सहने की ताकत मिलेगी। और एक बात ध्यान रखना, दुख सहने की चीज है, सुख बांटने की। तुम अपना दुखड़ा रोओगे तो कोई तुम्हारा दुख लेने वाला नहीं है। तो जो दुख आया है इसे स्वीकार करो, सहो, ठीक है मेरे कर्म का उदय है, अब जो है जैसा है सो है, सहना है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनके 2 बेटे अचानक एक्सीडेंट होकर के मर गए। जवान बेटे, एक 16 वर्ष का और एक 18 वर्ष का। देखा जाए तो बड़ा हादसा, बड़ा हादसा, लेकिन उस व्यक्ति ने उस दुख को भी सहज भाव से झेला और केवल यही कहा, मेरे और मेरे बेटे का इतना ही संयोग था। दूसरा होता रो रो के आधा हो जाता, डिप्रेशन में चला जाता। आप सोच सकते हैं, सुख में और दुख में
मन में समता और स्थिरता विकसित करने का भाव जगाना चाहिए। कितनी भी अनुकूलताएं हो, अभिमान मत करना, उनकी आसक्ति मत रखना। क्या पता समय का पासा कब पलट जाए और कहानी बदल जाए। और कितना भी दुख और कष्ट हो, विचलित मत होना। समझना ये सब चीजें ऊपर की है, कल परिस्थितियां बदलेगी, सब कुछ ठीक हो सकता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा का श्रद्धानी होता है और कर्म सिद्धांत का विश्वासी होता है, उसको सुख दुख ज्यादा प्रभावित नहीं करते, उसको सुख दुख ज्यादा प्रभावित नहीं करते। अपने अंदर इन बातों को जगाना चाहिए, तब साक्षी बन जाओगे। ठीक है, कर्म का उदय है, जानो देखो। गुरुदेव 1987 में गंभीर रूप से बीमार थे। थुबोन जी की बात है। हालत बहुत खराब थी, उनको मलेरिया था, कई दिनों से वो आहार नहीं ले रहे थे, केवल सब्जियां ले रहे थे, उन दिनों हरी लेते थे। उसके बाद उन्होंने एक दिन पानी लिया, फिर एक दिन केवल उपवास कर लिया, और दूसरे दिन जब आहार को ले गए, आहार के लिए खड़ा किया, उन्हें सिंकोना की छाल दी जिससे कुनैन बनती, मुनक्के में दिया, वो बहुत कड़वी थी, मुंह में डाला, शुरू में दवाई देनी थी, दिया, वो बाहर निकल गया, अंतराय हो गया। तो उससे उनकी शरीर की स्थिति बहुत गड़बड़ा गई, बहुत गंभीर स्थिति बन गई थी। पंडित जी जगन मोहन लाल जी थुबोन जी में गए गुरुदेव के स्वास्थ्य का समाचार सुनकर। गुरुदेव लेटे थे, उनके साथ एक विद्वान और थे, मैं वहीं बैठा था। गर्मी प्रचंड थी, ज्वर 105 के करीब था। पंडित जी ने पूछा, महाराज कैसा लग रहा है? महाराज कैसा लग रहा है? गुरुदेव ने कहा, औदैहिक भाव है, जान रहा हूं और देख रहा हूं। औदैहिक भाव यानी कर्म का उदय है, जान रहा हूं, देख रहा हूं। एक योगी की ये पहचान। दर्पण कभी न रोया न हंसा, हो ऐसा सन्यास। सहज दुख में दुखी मत हो और सुख में आसक्त मत हो। ये दृष्टि अपने जीवन में विकसित करने की कोशिश करो। अपने सुख का प्रदर्शन मत करो और दुख का वेदन मत करो। जो घटे उसे जानो और देखो। किसको तजू किसे भजू, सबका साक्षी हो जाऊं। पूरे समय सार का निचोड़ है इसमें। तटस्थता की वृत्ति, साक्षी भाव अंतरंग में विकसित करना चाहिए। लेकिन लोग हैं छोटे छोटे निमित्तों से प्रभावित हो जाते हैं, साक्षी भाव नहीं बन पाता, तटस्थता नहीं रह पाती, तो हर पल द्वंद्व में झूलते रहते हैं। ये जो तनाव, ये जो चिंता, ये जो आकुलता, ये जो व्याकुलता है, उसकी वजह क्या है? जीवन की सही समझ का अभाव, उनमें दखलंदाजी जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बोलो तुम्हारे हाथ में क्या है कुछ? है कुछ? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये पदाधिकारी हूं, मैं वो पदाधिकारी हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। भैया ये वे सब धरा रह जाएगा। हकीकत में देखा जाए तो अगली सांस पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। है क्या? बोलो।
किसी का अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। इस सच्चाई को जानो और जो तुम्हें मिला है बस वही रोल निभाओ, इधर उधर मत झांको। इधर उधर झांकने वालों की हालत खराब होती है। क्यों? ठीक है, कर्म ने जो मुझे दिया मैं उसे जी रहा हूं सहज भाव से। तो सुख और दुख में, हानि और लाभ में, लाभ तो सबको हजम हो जाता है, हानि बिल्कुल नहीं पचती। और कई लोगों को तो लाभ भी नहीं पचता। भैया व्यापार है, व्यापार में हानि और लाभ तो लगा ही रहेगा, हानि और लाभ तो लगा ही रहेगा। ऐसा कोई व्यापार नहीं जिसमें केवल लाभ ही लाभ हो, कभी हानि भी होता है, हानि भी होती है। तो हमें हानि भी सहना और लाभ भी सहना, और ये सोचना है कि यथार्थ हानि भी मेरी नहीं और लाभ भी मेरी नहीं। देखिए, एक धर्मात्मा की दृष्टि क्या होती है। सन 2008 में शेयर बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, एक प्रकार का भूचाल था। मेरे संपर्क में एक धर्मात्मा बंधु है, बड़े निकट है। उनका मित्र मेरे पास आया, उन दिनों में ईश्वरी में था। उसने कहा, महाराज बाजार में ऐसी चर्चा है, उस व्यक्ति को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। महाराज मैं फोन लगा के आपका आशीर्वाद दिलवाना चाहता हूं, अगर आपका आशीर्वाद पहुंच जाए तो उसको थोड़ी ठाड़स बंधेगी। उसने उसे फोन लगाया, जवाब सुनकर मजा आ गया, बात सुनकर मजा आ गया। उसने कहा मैं महाराज के पास हूं, नमस्तु कर दे। उसने नमस्तु कर दिया। मेरी ओर से उसने बोला, महाराज ने कहा है कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा, अरे मारवाड़ी में कहा, यह सब तो चाल तो रवा, व्यापार है। महाराज सुखा कि समुद्र में वो ही कूदा जो तैर वो जाना। ये सब तो चलता रहता है, समुद्र में वही कूदता है जो तैरना जानता है। और बोला इस तरह के झंझावात तो हमने कई देखे। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी, उसने कहा जो था वो भी मेरा नहीं, जो गया वो भी मेरा नहीं, और जो आएगा वो भी मेरा नहीं। मेरा तो बस मैं हूं, मैं उसे जानता हूं। मेरे मन में रंच मात्र भी विकल्प नहीं है। और आपको बताऊं, छोटा मोटा लॉस नहीं था। उस व्यक्ति को उस घड़ी में 70 करोड़ का नुकसान था। और 70 करोड़ का नुकसान झेलने की सामर्थ्य एक तत्वज्ञ के अंदर ही आ सकती है। स्टेटमेंट क्या, जो था वो भी मेरा नहीं, गया वो भी मेरा नहीं, और जो आएगा वो भी मेरा नहीं। अगले ने अपना काम जारी रखा, आज पहले से सुदृढ़ स्थिति में है। लेकिन ये चीजें तो चलती रहती है। मनुष्य को अपनी मानसिकता ऐसी ही व्यापक बनानी चाहिए। कर्म सिद्धांत पर भरोसा और आत्मा का ज्ञान। मेरी आत्मा तो जो है सो है, अजर अमर अविनाशी। उसके स्वरूप में रत्ती भर परिवर्तन नहीं होने वाला। दुनिया उलट पलट हो जाए पर मेरी आत्मा का बाल बांका नहीं हो सकता। ये विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। और संसार के संयोग चाहे अच्छे हो या बुरे, ये टिकाऊ नहीं है, ये ज्ञान होना चाहिए। तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा।
2007 की बात है, मैं सम्मेद शिखर जी में इसी तरह की बात कर रहा था अपने प्रवचन में। प्रवचन की समाप्ति के बाद इनके गया के एक सज्जन, उन्होंने कहा महाराज आज आपने जो प्रवचन में कहा वही आज मेरे साथ घट गया। बोले क्या हुआ? बोले महाराज मेरा मुनीम कलेक्शन करके लौट रहा था, डोभी मोड़ पर लुटेरों ने लूट लिया। उनका शक्कर का व्यवसाय था और वसूली थी, होलसेल का काम था, लूट लिया, अच्छी मोटी रकम निकली। बोले महाराज ये सूचना मेरे पास आई, 10 मिनट बाद मेरा एक बेटा जो लखनऊ रहता था उसका फोन आया। बोला पापा पिछले साल भर से एक डील रुकी हुई थी जमीन की, आज फाइनल हो गई, 1 करोड़ का फायदा। उन्होंने बोला महाराज मैं सोच रहा हूं किस पर रोऊं और किस पर हंसूं। 10 मिनट पहले नुकसान की खबर और 10 मिनट बाद फायदे की खबर। ये तो खेल है। मैं सजगता से जीऊं, संभल कर काम करूं, ये मेरी समझदारी है, पर परिणाम जो आए उसमें हाय हाय करूं, ये पागलपन। हाय तौबा मत मचाओ, सहज रहो, साक्षी रखो, जो होना है सो हो जाए। और तुम लोग क्या करते हो? परिणाम तो उल्टा करते हो, बाद में गड़बड़। कई बच्चे होते ना, पेपर दे आए, अब भगवान से प्रार्थना करते हमारा रिजल्ट ठीक कर दो कर दो कर दो, जो लिखे वही तो आएगा। हाँ, एक बच्चा भगवान के सामने जाके प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। बार बार भगवान के सामने गुनगुना रहा था। एक ने कहा भैया भारत की राजधानी दिल्ली है, मुंबई बन जाएगी तो तुम्हें क्या होगा? बोले और कोई को हो या ना हो मुझे तो होगा। बोले क्या होगा? बोले गलती से मैंने पेपर में भारत की राजधानी मुंबई लिख दिया। अब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? अब जो पेपर में लिखा है नंबर वही मिलने वाला है। भगवान भी तुम्हारे पेपर नहीं बदल सकते। हाँ, समझदारी क्या है? इस बार का पेपर बिगड़ा है तो अगली बार अच्छी मेहनत करना, सुधर जाएगा। अच्छी मेहनत करो। अभी तुम्हारे जीवन में विपरीत कर्म ज्यादा है तो समझ लो मैंने दुष्कर्म ज्यादा किया, पाप ज्यादा किया, आज जीवन में ये सब भोगने को मिल रहा है। चलो अपने आचरण को सुधारते हैं, जीवन को सुधारते हैं, मेरा कल अच्छा हो जाएगा। ये तो समझदारी है। लेकिन बार बार रोना धोना से क्या होगा? साक्षी हो जाऊं, साक्षी बन जाऊं, किसको तजूं, किसे भजूं, सबका साक्षी बन जाऊं। किसको तजू किसे भजू, सबका साक्षी बन जाऊं। साक्षी बनने का भाव, तो सुख और दुख में साक्षी, हानि और लाभ में साक्षी, संयोग और वियोग में साक्षी। कैसे भी संयोग हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, और कैसा वियोग हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, क्षमता। अनुकूल संयोग पाकर के कितना आनंद आता है, और संयोग बिछुड़ते हैं तो उतना ही रोना है ना। एक ने अपने बेटे का विवाह किया, अरमानों से भरकर, खूब खोजबीन करके लड़की ढूंढी, विवाह तो कर लिया, खूब अच्छा खर्चा भी किया, बड़ा फूला न समाया। मेरे बेटे का बहुत अच्छा संबंध हुआ, साल भर बाद बेटा अलग हो गया, रो रहा है, कैसा कलयुग हो गया, कोई किसी का नहीं है। अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। ये तो समझ पहले ही कर लेनी थी। मेरा जो कर्तव्य है वो मैं पूरा करूं,
यही मेरी समझदारी है और यही मेरे हक में है, लेकिन किसी में इष्ट और किसी में अनिष्ट कल्पना करूंगा तो जीवन भर दुखी ही रहूंगा। एक दूसरे व्यक्ति की बात मैं आपसे कहता हूं, इकलौता बेटा विवाह किया, बहू और सास में पटी नहीं, बहू अलग होना चाह रही थी, बहू अलग होना चाह रही थी, बेटा अलग होना नहीं चाहता था। उसने खुद से आके कहा, देख बेटा, आज तू अलग हो जा, नहीं तो प्रकृति हमें तुमसे अलग करेगी। एक दिन मुझे भी दुनिया से जाना है, तुझे भी दुनिया से जाना है, हम तुम सब, हर जीव का अपना अपना संयोग है। बहू को अगर यहाँ मन नहीं लगता, अलग होना चाहते, ले मैं तिलक करके तेरे को अलग करता हूँ। अलग घर है रह, ध्यान रखना, व्यवहार में हम सब एक है, निश्चय से कोई किसी का नहीं। तू अपने में रह और मैं अपने में रहूं, कोई विकल्प नहीं। मेरी जब जरूरत पड़ेगी तू मुझे याद कर लेना, और तेरी मुझे जब आवश्यकता होगी मैं तुझे याद कर लूंगा। बस यही परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस व्यक्ति को लोगों ने बोला, तुम्हारा एक ही बेटा, वो भी अलग हो गया। बोले भैया जमाना है, जमाना है, अब तो सबके एक ही दो हैं, उसको अलग होना हो गया। अगर कल कोई कारोबार करने की जगह वो कोई जॉब किया होता तब भी तो अलग हुआ होता, उसको भी तो हम स्वीकारते हैं। आज दुनिया में सबके एक ही एक बेटे हैं, 7 समुंदर पार रह रहे हैं, उनको जाकर के कोई नहीं बोलता कि तुम्हारा एक ही बेटा अलग हो गया। अरे मेरा बेटा किसी वजह से अलग हुआ तो हो जाने दो, मेरा बेटा हुआ ना, तुम्हारा बेटा तो नहीं हुआ, तुम काहे आंसू बहा रहे हो। ये सोच जिस मनुष्य के अंतर मन में विकसित होगी वो कभी व्याकुल होगा? बोलो। तो क्या आप अपने अंदर ऐसी सोच नहीं बना सकते? इस सोच को लाने के लिए क्या करना है? कोई तपस्या करना है या कोई पैसा लगाना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल मन बनाना है। अब मन कैसे बने? बस हम लोगों का ये मोटिवेशन मन बना सकता है। इस मोटिवेशन से मन बनाओ। जीवन में जो कुछ भी घटे उसे स्वीकार करो। एक बात सदैव ध्यान रखो, 4 बातें बताता हूं आज के संदर्भ में। आत्मा के श्रद्धानी बनो, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनो, संयोगों को नश्वर मानो। आत्मश्रद्धानी बने, कर्म सिद्धांत को के विश्वासी बने, संयोगों को नश्वर माने और हर पल सकारात्मक सोचे। जीवन में चाहे कैसे भी दुप्रसंग हो जाए, तुम्हारे लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हर पल इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, बाकी तो सब ऊपर का आवरण है, ये सब यहीं छूट जाने वाला। और संयोग जितने भी हो कर्म की देन है, कर्म की धरोहर है। आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। आज पाया हूं तो भी मेरा नहीं, खोया हूं तो भी मेरा नहीं। कर्म का खेल है। एक किसान का इकलौता बेटा तालाब में तैरते हुए डूब गया। 25 साल का जवान बेटा तालाब में डूबकर मर गया। गांव वालों को पता चला, उसकी लाश घर पे लाई गई। किसान गांव से शहर गया हुआ था। धर्मपत्नी को मालूम पड़ा, बेटे को देखी, कुछ पल को आकाश की तरफ देखी, कुछ बुदबुदाया, बेटे को घर के आंगन में लिटा दिया, एक चादर ओढ़ा दिया और कहा, ठीक है आप लोग अपना काम करो, इसके पिताजी आएंगे, उसके बाद इसका क्रियाक्रम करेंगे। खुद दरवाजे पर बैठ गई। पिता घर आया, अंदर जाने को हुआ कि तभी पत्नी ने रोका। भीतर जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। भीतर जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो।
क्या? आज से 25 वर्ष पहले किसी ने हमें एक हीरा दिया था, आज वापस मांगने आया है, क्या करना है? 25 वर्ष पहले किसी ने मुझे एक हीरा दिया था, आज वापस मांगने आया है, क्या करना है? उसने कहा हमें सहर्ष लौटा देना है। चलो आओ अंदर। घर के आंगन में पड़े बेटे की लाश के ऊपर से चादर उठाया और कहा, ठीक आज से 25 वर्ष पहले कर्म ने यही हीरा हमें दिया था, आज वो वापस लिया है, बोलो क्या करना है? पति ने कहा, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, कर्म ने ये धरोहर जितने दिन के लिए दिया था आज वापस लौटा रहा है। लौटाने में किस बात का संकोच? लौट रहा है, लौटाने दो। चलो गांव वालों को बुलाकर क्रियाक्रम करे। आप कल्पना कर सकते हैं बंधुओं, है तो यही जीवन की सच्चाई। तुम रोना धोना करके क्या अपने खोए व्यक्ति को लौटा सकते हो? कोई नहीं लौटा सकता। मौत सब कुछ छीन लेती है, वहां किसी का जोर नहीं चलता, और मरने के बाद कोई लौट के नहीं आता। जो इस सच्चाई को जानता है वो संयोग वियोग में स्थिर बना रहता है। तो सुख दुख है, हानि लाभ, संयोग वियोग, जय पराजय, जीत हार, हार जीत, ये संसार है, लगा है। कभी जीत तो कभी हार, कभी हार तो कभी जीत। मान अपमान जय पराजय से ऊपर उठो। जब तक तुम्हारे कर्म तुम्हारे अनुकूल हैं, सब तरफ जय जयकार की गूंज गूंजेगी। और जिस पल कर्म की स्थितियां बदलेगी, सब तरफ हाहाकार मच जाएगा। हकीकत में देखा जाए तो वो जीत भी तुम्हारी नहीं, वो हार भी तुम्हारी नहीं। तुम तो जय और पराजय से परे हो। उस सत्ता को पहचानने की कोशिश करो, उस तरफ तुम्हारी दृष्टि हो तो जीवन धन्य होगा। देखिए लोगों की दृष्टि कितनी उदात्त हो सकती है। एक दौड़ की प्रतियोगिता थी, उस दौड़ में बहुत सारे प्रतिभागी थे और एक ऐसा प्रतिभागी भी था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड पा लिए थे। सबने तय मान लिया था कि इस दौड़ में तो उसी को जीतना है। लेकिन जब दौड़ हुई, वो व्यक्ति 10 सेकेंड पीछे रह गया और दूसरे को उसका 5 लाख का पुरस्कार था, मिल गया। उसे सम्मानित किया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय विजेता को हराने वाला ये जीता, जिसके नाम अनेक रिकॉर्ड थे, उसको ये जीत गया। पर जैसे ही अवार्ड मिला, विजेता उस अंतर्राष्ट्रीय विजेता के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि कहने को मैं जीता हूं, पर यथार्थ जीत तो इनकी ही हुई है। सब आश्चर्यचकित, क्या है? बोला मेरी मां कैंसर से पीड़ित, मुझे इलाज के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत थी। इस दौड़ में मुझे शामिल होना था, पर मुझे लगा कि ये रहेंगे तो मैं तो जीत नहीं पाऊंगा, मैं कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करूं। तो मैंने इनके घर जाकर इनसे अपनी मां की व्यथा बताई। इन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, तुम्हारी मां का इलाज होगा और तुम कराओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं।
अगर इन्होंने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी न की होती तो आज मैं इस पुरस्कार का हकदार नहीं होता। सब लोग उसकी दोहरी जय जयकार करने लगे कि क्या मानवता है, कितनी ऊंची सोच। एक व्यक्ति की चिकित्सा के लिए एक पुरस्कार को भी तिलांजलि दे दे। सोच, कर्म के ऊपर जिसका विश्वास और भरोसा होता है वो कभी विचलित नहीं होता। तो इन दोनों हाइकू को याद आप सबको रखना है। किसको तजूं किसे भजूं, सबका साक्षी हो जाऊं। किसको तजूं किसे भजूं, सबका साक्षी बन जाऊं। और दर्पण कभी न हंसा न रोया, हो ऐसा सन्यास। अपने घर में एक दफ्ती बना के लगा लो और साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करो। पक्षपाती मत बनो। पक्षपाती बनोगे तो नियमतः पतन होगा। तो जीवन इसी क्रम में आगे बढ़े। समय आप सबका हो रहा है। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। समय में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अब ठीक 7:30 बजे से जाप प्रारंभ होगा और ये पूरा कार्यक्रम 8:30 से और 9:40 तक संपन्न होगा। चैनल ने अपनी कुछ व्यवस्थाओं के कारण कार्यक्रम को परिवर्तित किया है और अब जाप 108 बार की जगह हम जो 54 बार कराते हैं उसकी जगह अब 36 बार होगा, ताकि दोनों लाभ आप सबको मिले। मेरे साथ मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री माणक चंद जी, बिरजी देवी जैन गोधा परिवार, जयपुर झोटवाड़ा निवासी। सुनील अंजुल जैन पुत्र पुत्रवधू, प्रखर जैन पौत्र, प्राची जैन पौत्री, चेन्नई प्रवासी। राजेश पूनम जैन पुत्र पुत्रवधू, लक्ष्य जैन पौत्र, दिति जैन पौत्री, पुणे प्रवासी। नालिनी प्रवीण कुमार छाबड़ा पुत्री दमाद, निकिता आनंद जी झांझरी दोहिती दोहिती दमाद, किशनगढ़ अजमेर।